बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, थाई लॉटरी आने वाला ड्रा जो कि 16 तारीख 9वें महीने की 16 तारीख को ओपन होने वाला है, इसके लिए हिस्सा अव्वल और इसका सेंटर लास्ट हिस्सा दोम भी यहाँ पे आपके सामने फाइनल सतरें आज की वीडियो में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए अहम साबित होगी। तो अजीज़ दोस्तों, इससे पहले प्राइस बॉन्ड आने वाला है जो कि 12 तारीख को यानी मंडे के रोज़ हेल्ड होगा, क्योंकि 10 तारीख को प्रीमियर के लिए हफ्ते का रोज़ बनता है और हफ्ते के दिन छुट्टी होगी, इतवार को भी छुट्टी होगी, इसलिए प्राइस बॉन्ड 12 तारीख को हेल्ड होगा जो कि मंडे के रोज़ होगा। फिर उसके बाद 15 तारीख को 200 वाला प्राइस बॉन्ड और 16 तारीख को ये थाई लॉटरी का ये ड्रा ओपन होगा। तो अभी प्राइस बॉन्ड 200 वाले की वीडियो बाकी है, इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी, जबकि थाई लॉटरी की ये वीडियो आप यहाँ पे आज देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने फाइनल सतरें और उसका कोड बना के जदर लगाने का तरीका भी बता दूंगा ताकि आप एक्सपेरिमेंट करें। अजीज़ों, ये जो तरीक़ेकार यहाँ पे इस चैनल पर हम आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल अनोखा, यूनिक और कंप्यूटराइज्ड तरीका है और इल्म जफर की रोशनी में बनाया गया है। ये ना तो कोई इधर उधर से पकड़ी गई रूटीन है और ना ही ये वैसी कोई रूटीन है जो जैसे आप देखते रहते हैं कि वो पूरा चार्ट पकड़ लिया और चार्ट के कभी इधर से जोड़ लगा, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी उधर से। ऐसे जोड़ नहीं लगते। जोड़ हमेशा ऐसी इसी तरह से लगता है जैसे कि सबका नंबर आपको लेना होगा, विनिंग नंबर, और फिर मौजूदा नंबर जो विनिंग दो पिछला गुजर चुका है वो दोनों लेकर उसके आगे फिर आपको हिसाब बनाना होता है। 14 तरकीबों का हिसाब बना के जब आप फाइनल पर पहुंचते हैं तो ये फाइनल 2 सतरें आपके सामने शो हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे फाइनल सत्रों में थाई लॉटरी के ऊपर क्लोज के लिए हमारे पास अजीज दोस्तों 6, 8, 9, 0, 4, 2, 1 और 7 ये क्लोज के लिए निकलने वाले अदाद हैं। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो 8 अदाद निकल आए, अब अगर 8 क्लोज देंगे तो गेम क्या करेंगे। लेकिन अभी दोस्तों वेट करें, सब्र, इस पर ज़्यादा टेंशन ना लें। अभी कोड जब बनेगा अजीज़ों तो ये बहुत आसान हो जाएगा और इसमें से वन टच नंबर, एक ही नंबर निकलने के लिए वो कोड बनाया जाता है। तो इसके फिगर में जब आप जाएंगे तो फिगर में 8, 9, 0, 4, 2 और 7 ये अदाद आ रहे हैं इसके फिगर में। तो आने वाले थाई लॉटरी के इस ड्रा में मेरे अजीजों यहाँ पे फिगर होगा इस सतर के अंदर और इस सतर के अंदर आपको क्लोज मिल जाएगा। ये 2 सतरें हैं, इन 2 सतरों का जब आप कोड बनाएंगे तो वो बन जाएगा 38 बटा इस तरह से 38। सिर्फ ऊपर वाली इस सतर को जमा कर लें, यानी इसके अदाद को आपस में जमा करते जाएं। जब ये मुकम्मल हो जाए तो ये आपके सामने इस तरह से जो कुल रकम बने वही उसका कोड है। और 38 ऊपर है और 24 नीचे है इसके, यानी नीचे के अदाद को अगर आप जमा कर लें तो ये 24 बनेंगे। अब इन दोनों रकमों को 38 और 24 को आप जमा करके इसकी मीज़ान कायम कर लें और मीज़ान है 165। तो ये है अजीज दोस्तों आने वाले थाई लॉटरी के ड्रा के लिए हासिल शुदा ये 2 सतरें, और इन्हीं 2 सतरों में से आने वाला थाई लॉटरी विन होगा और ये इसका कोड है। अब आप कोड को इस्तेमाल करके और इस मीज़ान के साथ कैलकुलेटर पर टच लगा के आने वाला नंबर बरामद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ कि आपने किस तरह से जजरें लगानी है और कहाँ से जजरें शुरू करनी है और किस तरफ लेकर जजर को जाना है। तो अजीज दोस्तों, अगर आप इस ड्रा पर जजर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा इस तरफ से,
अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ये जज़र इस्तेमाल करें तो इस तरह लगाएं, और अगर आप नीचे से जज़र इस्तेमाल करना चाहें इसकी तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, यानी 37 करें इसको, और इसको भी 37 कर लें। या फिर अगर आप इसको उल्ट जज़र लगाना चाहें अजीज़ों तो इसी तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर के त्रई यानी होकर जज़र चलेगी। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने इसको 37 करके लगाना है, क्योंकि ये 2 कन्वर्ट हो जाएगा साथ में, तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे अजीज़ों सबसे पहले आप लिखेंगे 37, फिर इसके बाद 165 का जोड़ है इस पे, यानी 37 को आप 37 16 भी लिखें, पहले 16 लिख लें, 37 16 लिख के जज़र का बटन दबा दें। तो यहाँ पे आपके सामने अजीज़ों 6 0 9 और 5 ये 4 अदाद शो हुए हैं। पहले जो अदाद हैं शारिया के साथ, यानी 65 का नंबर यहाँ पे या 56 का नंबर शो हो रहा है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जज़र भी देख लें इसी तरह से। 37 को अब आप 11 कर लें इसको एक मरतबा, यानी 37 11 करके जज़र का बटन दबाएं। तो इस तरह हमारे पास अजीज दोस्तों 6 और 1 का नंबर निकल रहा है, यानी 61 या 16 निकल रहा है। तो 16 हमारे पास यहाँ पे पॉकेट के अंदर आप देख सकते हैं ये मौजूद है। और इसी तरह से अब आप एक जज़र और लगा कर देख लें इसको। 37 65 करके जज़र लगाएं, 37 65 जज़र का बटन दबाएं। तो इस मरतबा अजीज दोस्तों हमारे पास 65 निकला है, लेकिन इसके साथ ही इसके साथ मिला हुआ 1 भी मौजूद है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे 5 का अदद ही नहीं है, इसलिए ये भी छोड़ दें। अब इसको 37 को 60 करके भी एक मरतबा इस्तेमाल कर लें। 37 60 करके जब आप जज़र लगाएंगे तो ये 11 का नंबर आपके सामने शो होगा, और 11 चूँकि हमारे पास फिगर में भी यका मौजूद है और क्लोज में भी ये 1 का अदद मौजूद है। तो 11 हमारे पास अजीज दोस्तों मौजूद है, इसलिए 11 को रख लें। इस तरह से आपने इसकी जज़रें लगानी है। इसी तरह अगर आप त्रई की जज़र लगाएंगे यहाँ से नीचे ऊपर करके, तो 2 और 3 23 लिखेंगे सीधा, और फिर इसी तरह से 23 11 23 16 23 60 और 23 65 इस तरह से आप इसके साथ जोड़ लगाएंगे। लेकिन याद रखें अजीज़ों, जो भी नंबर कैलकुलेटर पे शो होगा वो उल्टा विन होगा। यानी अगर कैलकुलेटर पे आपके सामने 71 17 शो हो रहा है तो वो 71 होकर विन होगा, और अगर कैलकुलेटर पर आपके सामने 71 शो हो रहा है तो वो 17 होकर विन होगा। इसी तरह से कैलकुलेटर पर अगर आपके सामने 48 शो हो रहा है तो वो दरअसल 84 होकर विन होगा। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर 84 शो हो रहा है तो वो दरअसल 48 होकर विन होगा। इस बात को आप ज़हन में रखें और इस तरह से जज़रें लगाकर अजीज़ दोस्तों नंबर बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर बनेंगे। फिर उनमें से कम करने के लिए आप छिकड़ी का कुलिया देख लें और काट का कुलिया भी मद्देनज़र रखें। यानी सबसे पहले आप काट के कुलिये को अगर देख लें इस एतबार से, तो यहाँ पे अजीज दोस्तों 9 के सामने 2 और 1 का नंबर मौजूद है, और इसका मतलब ये है कि 9 की जगह पे बतौर फिगर 2 और 1 का अदद नहीं आएगा आने वाले ड्रा में। तो यहाँ से 2 और 1 का अदद ख़त्म हो गया बतौर फिगर, और इसी तरह क्लोज में 2 है हमारे पास। तो मतलब ये हुआ कि 7 6 और 2 ये क्लोज आने के चांस बहुत कम हैं। ये 3 अदाद जो हैं यानी 7 ये वाला अदद और 2 का अदद और 6 का अदद, और नीचे से 2 का अदद और 1 का अदद, इस तरह से। तो
लेकिन इसके साथ ही आप ये ज़हन में रखें कि जब दो के ये दोनों घर बंद हो जाएं तो ये खुल सकते हैं और ये कुलिया यहाँ पे ब्रेक करता है। और यहाँ पे आप 2, 7 और 6 को इस एतबार से 100% फोकस ना करें। अब आगे चलें और इसका अगला रूट देखें। जबकि आप रूट देखेंगे तो 9 फिगर है हमारे पास अजीज़ों, और 9 की जगह पे आने वाले अदाद हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चूंकि हमारे पास 1 और 2 का अदद ऑलरेडी पहले से ही बंद है, ये आप देख सकते हैं 1 और 2 का अदद पहले से ही बंद है अजीज़ों, तो इस तरह बाकी बचने वाले अदाद में से 9, 0, 4, 7 में से यहाँ पे हमारे पास 4 का अदद सिर्फ बचता है और बस, इसके अलावा कोई अदद यहाँ पे नहीं बचता। अब आ जाए इसका क्लोज भी देख लें, क्लोज का रूट भी देखें। क्लोज 2 था तो अब 2 का रूट अजीज दोस्तों यहाँ पे 0, 9, 8, 6, 5 और 4 है। और अगर आप इसके बंद कुलिये को ज़हन में रखें तो 7, 6 और 2 बंद है, तो इस एतबार से इसमें से 6 सिर्फ निकल सकता है, बाकी सारे 4, 5, 8, 9 और 0 ये हो सकते हैं। लेकिन चूंकि नंबर अजीज दोस्तों उल्ट कर भी आ सकता है और आएगा, इस वजह से आने वाला फिगर आप इन सत्रों में से भी देख सकते हैं और क्लोज आपको इस सत्र में से भी मिल सकता है। यानी फर्ज कर लें कि यहाँ पे आपके सामने 48 शो हो रहा है कुलिये के एतबार से, यानी 92 के बाद 9 के नीचे ये 4 और 2 के नीचे ये 8 मौजूद है, तो ये 48 शो हो रहा है। लेकिन अगर आने वाले ड्रा में इस तरह से ये 84 विन हो सकता है अजीजों। यही मैंने इससे कबल भी आपकी खिदमत में गुजारिश पेश की थी, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप फोकस करके समझ लें और जान लें कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, और इसी तरह से कार्ड को भी आप देख लें। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके सेंटर लास्ट की भी सतरें आपके सामने मैं अभी यहाँ पे रख दूँ ताकि उसको भी जजरें लगा के आप इसका सेंटर लास्ट निकाल सकें। तो अजीज दोस्तों, सेंटर लास्ट के लिए थाई लॉटरी के सेंटर लास्ट के लिए हमारे पास 15 और 93 का जोड़ था सबका, यानी पहले 15 विन हुआ था और उसके बाद साबका ड्रा में 93 का नंबर विन हुआ। तो ये बिल तरतीब इसी तरह से दोनों हमने यहाँ पे नंबर रख लिए। अब इसमें से 8 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, 108, और इसकी मिजान अजीज दोस्तों 110 करार पाएगी इस तरह से। अब इसके बाकी जितने कुलिया सारा मुकम्मल करने की बजाय 14 तरकीबें तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन सिर्फ फाइनल सतरें आपके सामने पेश कर देता हूँ। और फाइनल सत्रों में इसके लास्ट के लिए अजीज दोस्तों 7 और 9, 0, 4, 1, 2 और 8 ये अदाद हैं आने वाले सेंटर लास्ट के लिए, जो कि लास्ट में आएंगे। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदाद में से लास्ट अदद बैठ कर जाएगा, इन्हीं 6 अदाद में से। अब इसका आप सेंटर भी देख लें। सेंटर के लिए अजीज़ों यहाँ पे 1, 8, 9, 0, 1, 8, 9, 0, 7 और 2 ये है सेंटर के लिए। तो इन 6 अदाद में से सेंटर आएगा और इन 7 अदाद में से आने वाला लास्ट का अदद आएगा अजीज दोस्तों। इसी एतबार से आप इसको भी देखें और इसका भी कोड बना लें। जब आप इसका कोड बनाएंगे तो ये बन जाएगा 32/28 और इसकी मिजान करार पाएगी 160। अब इसको भी आप समझ लें अजीज़ों, इसको आपने जजरें लगानी है। जजरें लगा के यहीं से आपने नंबर बरामद करना है और इसकी जजर आप इस तरफ से लगाएं और इस तरफ से लगाएंगे। जब आप इसकी जजर थोड़ी सी उल्ट होकर लग रही है, यानी अगर इस तरफ से भी लगाएं तो लग सकती है,
लेकिन इसकी जजर लगाने का पूरा तरीका और इसकी भी जजरें सही असल जजरें लगाकर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। और यहाँ पे अजीज दोस्तों दो चीज़ें वाज़े करता चलूँ कि अगर कोई अहबाब हमारे साथ राब्ता करना चाहे इस हिसाब के मतलब या हमारे कायदे और कवानीन के बारे में कुछ असूल कानून जानना चाहे तो इस नंबर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। और आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और अपने शहर का नंबर और नाम और अपना नाम हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया कर दें अजीज़ों, ताकि हम वक्तन फ़क्तन आपकी खिदमत में बनाया गया जज़र का कुलिया आपके साथ शेयर कर सकें ऑन द व्हाट्सएप। और इसके अलावा एक बात मज़ीद यहाँ पे गुजारिश कर दें कि जो अहबाब रीतमों खेलने के शौकीन हैं या रीतमों में हिस्सा लेते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो रीतमों का ड्रा खेलना चाहते हैं रात 8 बजे वाला तो वो भी हमारे साथ इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हम उनके लिए रीतमों का ड्रा बनाकर इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो अजीज़ दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए इजाज़त फरमाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।